आज हमारे पास ना अर्गोनॉमिक्स पर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, अर्गोनॉमिक्स। और मिशन ये है कि हम समझें कि अपने काम करने की जगह को, अपने तरीकों को हम अपने शरीर के हिसाब से कैसे बेहतर बना सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, काम को हमारे लायक बनाना, है ना, न कि हमें काम के हिसाब से तोड़ना मरोड़ना। सही कहा आपने। ये सिर्फ आराम की बात नहीं है, असल में ये तो पूरा विज्ञान है। अच्छा। हाँ, जो ये समझता है कि इंसान और उसके काम करने के सिस्टम्स, मतलब औजार, माहौल, इन सब के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए ताकि सेहत भी अच्छी रहे और भाई काम भी ढंग से हो पाए, प्रदर्शन बेहतर हो। और ये जानना जरूरी क्यों है? मतलब हम रोज काम करते हैं, इसमें क्या जोखिम है? अरे बहुत जोखिम हो सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अजीब तरह से बैठे रहना, हाँ, घंटों तक। बिल्कुल, या घंटों खड़े रहना, बार बार झुकना पड़ रहा है, या शायद भारी सामान उठाना पड़ रहा है, या फिर वो एक ही मूवमेंट बार बार लगातार। एग्जैक्टली। ये सब धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और शरीर पर असर डालते हैं। और फिर नतीजा होता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मतलब MSDs। MSDs, ये क्या बला है? ये है मांसपेशियों, नसों, जोड़ों या रीढ़ की हड्डी में होने वाला दर्द या चोटें। ओ, जैसे कमर दर्द? हाँ, कमर दर्द तो बहुत आम है, या कलाई में दर्द, वो कार्पल टनल सिंड्रोम, गर्दन और कंधे का दर्द, ये सब इसी में आते हैं। बाप रे, तो अर्गोनॉमिक्स हमें इनसे बचने में मदद करता है? हाँ बिल्कुल, जोखिम पहचानने और उन्हें कम करने में। तो बचाव कैसे करें? एक चीज जो डॉक्यूमेंट्स में बार बार आई वो थी न्यूट्रल और अक्वर्ड पोस्चर का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। न्यूट्रल मतलब शरीर की एकदम नेचुरल आरामदायक पोजीशन, है ना? सही। और अक्वर्ड यानी वो टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन जो जोड़ों और मसल्स पर फालतू का स्ट्रेस डालती है। लगता तो नहीं, पर लंबे टाइम तक ऐसे रहने से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। हाँ, और थकान भी जल्दी होती है, चोट का खतरा तो बढ़ता ही है। तो हमें ध्यान देना चाहिए खुद पर। बिल्कुल, खुद को चेक करते रहना चाहिए। क्या हम कुर्सी पर ठीक से बैठे हैं? कमर सीधी है? स्क्रीन देखते हुए सिर आगे तो नहीं झुका? बिल्कुल। कंधे रिलैक्स्ड हैं या तने हुए हैं? कोहनी, कलाई, ये सब सही पोजीशन में है या नहीं? छोटी छोटी बातें हैं पर जरूरी हैं बहुत। अच्छा, ये तो हुई पोस्चर की बात। और उठाने के बारे में क्या? वजन उठाना। हाँ, वजन उठाना एक और बड़ा रिस्क फैक्टर है। डॉक्यूमेंट्स तो साफ कह रहे थे कि गलत तरीके से उठाना या बहुत भारी उठाना खासकर कमर और कंधों के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, इसमें वो पावर जोन वाली बात भी थी ना? हाँ, पावर जोन मतलब कमर और कंधों के बीच का एरिया। सही। सुझाव यही है कि भारी चीजें अगर उठानी हैं तो कोशिश करें कि वो इसी ऊंचाई पर हों, या फिर उठाने के लिए जैसे ट्रॉली वगैरह का इस्तेमाल करें। सही। क्योंकि इस जोन में ना हमारी मांसपेशियां सबसे अच्छे से काम करती हैं। अच्छा। और हाँ, उठाने से पहले हमेशा एक पल रुककर सोचें, वजन कितना है, रास्ता साफ है, कोई मदद मिल सकती है क्या? बिल्कुल, या कोई उपकरण है, और फिर सही तकनीक। सही तकनीक मतलब वजन के करीब जाएं, पैर थोड़े फैलाकर बैलेंस बनाएं, पीठ सीधी रखें, ये सबसे जरूरी है। और जोर पैरों से लगाएं, कमर से नहीं, और वजन को शरीर के पास रखें, झटके से न उठाएं। ठीक है, समझ गई। पोस्चर हो गया, उठाना हो गया, और भी कुछ रिस्क थे शायद? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे किसी काम में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही हो, फोर्स, या फिर वो क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस, जैसे टेबल के कोने पर कलाई टिका कर रखना। हाँ बिल्कुल, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस, या फिर कंपन, वाइब्रेशन, जैसे कोई मशीन या टूल इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें वाइब्रेशन हो। और वो एक ही काम बार बार करना। हाँ, रेपिटेशन। इन सब से बचने के भी तरीके हैं। जैसे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है तो मदद लें या लोड शेयर करें। सख्त किनारों पर पैडिंग लगा सकते हैं। वाइब्रेशन वाले टूल से ब्रेक लेना। जरूर। और जो काम बार बार दोहराने वाले हैं उनमें बीच बीच में कुछ और काम कर लिया या स्ट्रेचिंग कर ली। जॉब रोटेशन भी एक तरीका है। अच्छा, इसमें तापमान का भी जिक्र था। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी भी एक तरह का तनाव है शरीर पर, तो उसके हिसाब से सही कपड़े पहनना भी अर्गोनॉमिक्स का ही हिस्सा है। और मान लीजिए ध्यान नहीं दिया और चोट लगनी शुरू हो गए, तो पता कैसे चलेगा? लक्षण क्या होंगे? लक्षण धीरे धीरे आते हैं अक्सर, जैसे दर्द होना, सुन्नापन महसूस होना, अकड़न लगना, थकान, सूजन या चीजें पकड़ने में कमजोरी महसूस होना। ये सब हफ्तों या महीनों में डेवलप हो सकते हैं। हो। और एक चीज जो सबसे बड़ी है पर हम अक्सर भूल जाते हैं,
वो है स्टैटिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर मतलब? एक ही जगह टिके रहना। हाँ बिल्कुल, घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहना या खड़े रहना हमारा शरीर इसके लिए बना ही नहीं है। सही बात है। इसलिए हर घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए उठना, थोड़ा हिलना डुलना, चलना फिरना बहुत जरूरी है। और वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो डॉक्यूमेंट्स में थी, हाँ वो बहुत अच्छी हैं। कलाइयों के लिए गर्दन, कंधा, पीठ, ये तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बहुत फायदा करती हैं। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि भाई ऑर्गोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि अपने काम करने के तरीके और माहौल में अगर हम छोटे छोटे सोच समझकर बदलाव करें, बिल्कुल, तो हम न सिर्फ चोटों से बच सकते हैं बल्कि ज्यादा आराम से और शायद बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं।